लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें, वी कांट इवन रिकॉल ब्रेकफास्ट। हुँ। पिछला जन्म तो दूर की बात। अब बोला लेकिन ऐसा क्यों? हमारी मेमोरी इतनी पुअर क्यों बनाई भगवान ने? वी शुड बी एबल टू रिकॉल। एक्चुअली अगर आप देखें हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी ना, देन वी वुड बी डिवास्टेटेड। ये जो है ना पूरी चीज़ कि भई हमें किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, इससे हाँ, एक जिज्ञासा पैदा हुई एंड वी सॉ अ लॉट ऑफ पीपल जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे जाने लग गए हैं। हाँ, या अकाशिक रिकॉर्ड्स पे जाने लग हुँ, गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सो उनमें कितनी सच्चाई है, वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, इस पे आप कुछ ज़रा देखिए इफेक्टिवनेस तो बताएँगे? है इनकी, नो डाउट। तो इसमें मैं 2 चीज़ लूँगा। एक तो ना टीवी सीरियल आया करता था राज पिछले जन्म का। जी, जी, इट जी। वाज़ वेरी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो आया बिल्कुल, करता था। आई थिंक बिल्कुल। इट वाज़ ऑन कलर्स, आई थिंक, या राइट? राइट, कलर्स या राइट, सोनी राइट। पे, आई कांट रिकॉल। सो एनडीटीवी इमेजिन आपको हाँ, बताऊँ। अच्छा, व्हेन डिड यू इमेजिन? हाँ, ओके। हाँ, हाँ। सो उसमें इट वाज़ वंडरफुल प्रोग्राम। मतलब वो जब जी, आता था ना, जी। लोग और कुछ नहीं देखते थे। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बहुत देखा है वो, फैंटास्टिक प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे ज़्यादा। एपिसोड्स वर सो इंटरेस्टिंग एंड दे वुड डू रिसर्च आल्सो। हाँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कि बंदा अगर बोल रहा है कि मैं 28 ए में बैठा हुआ हूँ हुँ, और ये फ्लाइट नेपाल काठमांडू की ओर जा रही है हुँ। और ये तारीख है जी। और ये फ्लाइट नंबर है, और ये सब हो रहा है फ्लाइट के अंदर। हुँ, अनाउंसमेंट हो रही है, टर्बुलेंस है, हुँ, एंड देन बैंग। हुँ, तो उस तारीख को क्या ये फला-फला फ्लाइट काठमांडू की ओर जा रही थी व्हिच बैंग्ड इंटो समथिंग। हुँ, येस। हुँ, हुँ, तो इसलिए जब इस तरह के रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं ना, हुँ, दे टर्न आउट टू बी ट्रू। तो यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन काम करता है, काम करता है। लेकिन कोई बोले लेकिन यार ये हम कब कौन से कर्म का क्या फल मिल रहा है हमको? हुँ, हम भला कैसे जानेंगे? हुँ, सो देन कृष्णा सेज इन द गीता, गहना कर्मणो गति। दैट मीन्स हुँ, द इंट्रिकेसेस ऑफ कर्म आर हार्ड टू अंडरस्टैंड। हुँ, कर्मों को हम नहीं समझ सकते। लाइक फॉर एग्जांपल धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान से कि मेरे 100 पुत्र मर गए। हुँ, मैंने क्या ऐसा किया था जी? हुँ, तो स्टीवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में 50 जन्म तक चल गए हुँ, धृतराष्ट्र। हुँ, हुँ, सर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हुँ, भगवान ने कहा 51st में जाओ। 51st में गए थे तो 100 अंडे जो थे वो ध्वस्त किए थे धृतराष्ट्र ने। हुँ, हुँ, अब तूने कहा चलो ठीक है मैं 100 अंडे फोड़ दिए। पर ये 50 जन्म का डिले क्यों? तब हुँ, मिल जाना चाहिए था ना। तो फिर भगवान ने कहा तुमको 50 जन्म लगे ये पुण्य अर्जित करने में कि तुम्हारे 100 पुत्र हों। तो अच्छा। तुमने वो पुण्य जो इकट्ठे किए उसका भी फल मिला हुँ, और जो 100 अंडे नष्ट किए थे उसका भी फल मिला। हुँ, तो इसलिए हम सोचे हमें तो याद नहीं। सर हुँ, हमें याद ही क्या है? हमें तो ये नहीं याद नहीं होता कि कल नाश्ते में क्या खाया था? हुँ, आज अगर पूछें हम किसी से, उसको रिकॉल करने में थोड़ा दम लगेगा। कहता है यार हुँ, कल अगर तो एक ही चीज़ खाता है तो बात और है। मान लो वो हाँ, सेरेलैक्स खाता है, सॉरी सीरियल्स खाता है वो, हुँ, केलॉग्स, तो कहेगा हाँ, मैंने केलॉग्स दूध के साथ पिया था। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें, वी कांट इवन रिकॉल ब्रेकफास्ट। हुँ, पिछला जन्म तो दूर की बात। अब बोला लेकिन ऐसा क्यों? हमारी मेमोरी इतनी पुअर क्यों बनाई भगवान ने? वी शुड बी एबल टू रिकॉल। एक्चुअली अगर आप देखें हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी ना, देन वी वुड बी डिवास्टेटेड। जैसे कुछ बच्चों को ना बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हुआ है। आज अगर उनको वो मेमोरी याद है ना, नौकर आता था, मेरे साथ गंदे काम करता था, दे लिव अ वेरी एब्नॉर्मल लाइफ। उनकी मैरिटल लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय दैट। यानी कहीं न कहीं गुड मेमोरी इट हॉन्ट्स देयर लाइफ। इट मेक्स अस लिव वेरी एब्नॉर्मल लाइफ। बल्कि कहीं न कहीं देखो आप जो भुलक्कड़ लोग हैं ना, वो खुश रहते हो। हाँ। उनको कुछ याद नहीं है ना। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। हाँ, हाँ, पता ही नहीं कहते है। यार मेरे को याद नहीं, मेरा कब अपमान हुआ था? अबे तेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हुई थी। हाँ, अच्छा, कब हुँ, हुआ ये? तो कहीं न कहीं भुलक्कड़ लोग जो होते हैं, हुँ, वो खुश रहते हैं। तो भगवान की ये कृपा है कि ना हमको ये चीज़ें याद नहीं रहती। सोचिए मेरे को याद हो कि ना पिछले से पिछले जन्म में मैं नर्क में था एंड आई हुँ। वाज़ पनिश्ड फॉर सच एंड सच पनिशमेंट। मैं तो साइको होके घूमूँगा इसलिए यहाँ पर। सो वी लिव अ नॉर्मल लाइफ, व्हाई? बिकॉज़ हमें कई चीज़ें याद नहीं रहती। बट हाउ डज़ वन इवॉल्व देन? हाँ, जैसे मुझे याद है, मैं एग्ज़ैक्ट वर्ड्स तो नहीं बता सकता, उसमें अर्जुन जी पूछते हैं श्री जी, कृष्ण से कि जी। मान लीजिए इस युद्ध लड़ते हुए या पूरा हाँ, ज्ञान अर्जित करने के दौरान मेरी मृत्यु हो जाती है। हुँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं आपका अगला जन्म ऐसे स्थान पर होगा, ऐसी जगह पे होगा जहाँ आप हाँ, अपनी जर्नी को आगे आगे कैरी बढ़ा ऑन सकते कर हैं। यस, सकते हैं। यस, यस, ये यस। होता है एक्चुअली में, हम देखते बिल्कुल हैं ये होता है। चीज़? यस। तो हम क्या वो टेंडेंसीज़ लेके पैदा होते हैं? हाँ। इस साल देखिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं, 3 साल का बच्चा है, उसको बाइक चलानी आती है। हुँ, अब 3 साल के बच्चे का तो पाँव तक नीचे नहीं पहुँचेगा भाई, कहाँ गियर और ये सब वो वो। पिछले जन्म की कृपा है। एग्ज़ैक्टली, यानी वो प्रोक्लिविटी लेकर के आ रहा है। उसका भी जब रिग्रेशन किया गया, हुँ, ही वाज़ एक्चुअली अ रेसर इन हिज़ प्रीवियस लाइफ। हुँ, हाउ कम? तो यानी कि टेंडेंसीज़ व्हिच आर स्टोर्ड इन द माइंड, ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी में सोल भी है और साथ में सूक्ष्म शरीर है व्हिच इज़ मन, बुद्धि, अहंकार, हुँ, और स्थूल शरीर है व्हिच इज़ दिस बॉडी। तो स्थूल शरीर का तो हो जाता है अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। जी। अगले जन्म में भला कौन जाता है? अगले जन्म में आती है आत्मा हुँ, प्लस मन, बुद्धि, अहंकार। इसलिए सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट और आपके मन के अंदर प्रवृत्तियाँ, आपकी इंक्लिनेशंस, आपके संस्कार, आपकी वासनाएँ, वो अगले जन्म में जाती हैं आपके साथ।
इसलिए फिर एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोक्लिविटी हमारे अंदर होती है, एक टेंडेंसी होती है हमारे अंदर। तो वो प्रवृत्ति कहाँ से आ रही है? वो पिछले जन्म से ही आ रही है वास्तव में। तो इसलिए ऐसा होता है। इसमें हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है, जैसे ना कुछ बच्चे जब छोटे होते हैं, तो संस्कार अब तो खैर पेरेंट्स नहीं करते। बच्चे को ना बीच में रखते हैं और फिर आस-पास ना चाकू-छुरी रख देंगे, खाने-पीने की चीज़ें रखेंगे, कपड़ा-लत्ता रख देंगे, पैसा रख देंगे, किताबें रखेंगे। देखते हैं बच्चा किस ओर जाता है, जस्ट टू सी द नेचर ऑफ द चाइल्ड। ओके। बच्चा किताबों की ओर गया, अरे बच्चा स्कॉलरली होगा जी, सरस्वती की बड़ी कृपा है इसके ऊपर। कपड़े लत्ते की ओर गया, ये जी क्रीज पहन के कपड़े पहनेगा, कपड़े का बड़ा ध्यान रखेगा ये। खाने पीने की ओर गया, तोंदू होगा ये, हाँ ही वुड बी फूडी। तो ये उसकी प्रवृत्ति है। तो प्रवृत्ति देखने के लिए ये संस्कार हुआ करता था।